LOL, LOL मतलब लाफ आउट लाउड, ठीक। जनरेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डेरिवेटिव होता है ना, कुछ भी हो सकता है, कितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है, फिर कुछ नंबर या कुछ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल मतलब एक्स की पावर कुछ, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। एक्स में बहुत सारे, नोमियल मतलब एक टर्म, पोली मतलब बहुत सारे टर्म, पर किसकी टर्म, एक्स की पावर में, इसलिए बोलते हैं पोलिनोमियल। छोड़ो इसको, ये इक्वेशन क्या हो गया है, ये इक्वेशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो इसको सॉल्व करते हुए आना चाहिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना काफी मुश्किल काम, आसान काम नहीं कहेंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये टफ चैप्टर है, ठीक है, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, इसे दो सवाल करके नहीं होगा। ओके, अब हम करते हैं। सर फॉर्मूले देना याद करने के लिए। इसमें फॉर्मूले नहीं होते ज्यादा, तो ठीक। हाँ हाँ, इसमें फॉर्मूले नहीं होते। सही निकला है, मैथ्स का चैप्टर कौन से पढ़ने में, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। He who seek for methods without, ये क्या है, without having a definite problem in mind seeks for the most part in them, इसका क्या मतलब है? He who seeks for the methods without having a definite problem in mind seeks for the most part in them, ठीक है। डॉक्टर हिलबर्ट, डेविड हिलबर्ट, सॉरी डेविड हिलबर्ट, इसका मतलब ये है, मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकल जाए पहले पहले बिना प्रॉब्लम को समझे, तो उसके सारे जो एफर्ट है और अपना जो समय लगा रहा है वो व्यर्थ है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चल के किसी हो रहा है, मेरे कमरे सेक्शन कैसे, चलो देखते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, हाँ सब मजे, सब बढ़िया, ठीक है। डिग्री समझ में आ गया था कि नहीं, कि डिग्री क्या होता है? ऑर्डर, चलो ठीक है, डिग्री बताओ मेरे को इसी क्वेश्चन। सर इसको पिन कर दो जो आप लिख रहे हो। अच्छा पिन नहीं, ओके, तो चलो अब हो रहा है। हाँ इस बार जो इतना दूर क्यों? ये वाला सेक्शन, अब ठीक है, फोकस करिए। हाँ, तो ये वाला जो इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री क्या होगी बताओ, वन, करके 1 होगी, क्यों होगी 1, एक्सप्लेन। क्योंकि सब में वन वन। सब में 1 1 है, इससे नहीं पता चलता है, ये पता चलता है डिग्री कि इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है 1 है,
ठीक है। अच्छा, डिवाइड अगर बाय, इसकी पावर तो पूरे इक्वेशन की डिग्री 1 है। हाँ, और इसकी पावर 4 होती है ना, तो इसकी डिग्री 4 हो जाती है। ठीक है, हो गया कंफ्यूजन दूर। ठीक। अब आते हैं ऑर्डर पे। इसका ऑर्डर क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर नहीं पता। ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन है, कितनी बार है? एक बार है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? एक बार। मान लो कोई और इक्वेशन होती है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं अभी इसको। ठीक है, y डबल प्राइम प्लस y प्राइम प्लस सी। y डबल प्राइम का मतलब क्या है? y डबल प्राइम दो का मतलब, हाँ, शेष है। हाँ, डबल ऑर्डर, डबल डिफरेंशिएशन है इसकी। डबल डिफरेंशिएशन है, सबसे ज्यादा कितनी बार है? ये एक बार डिफरेंशिएशन है, तो कांस्टेंट है। डबल बार डिफरेंशिएशन है, तो मैक्सिमम कितना है? डबल बार। तो ऑर्डर कितना हो गया? 2। डिग्री कितनी है इसकी? तो इस पे फोकस करेंगे, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन इसका है ना, तो इसकी पावर कितनी? इसकी पावर तो 1, तो डिग्री होगी 1। ठीक है, तो ऐसे करते हैं ऑर्डर और डिग्री के सवाल। ठीक है, मतलब अब अगर आप, उसका डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ था तो डिग्री भी उसकी देखी जाएगी, क्योंकि उसका हाँ, डिफरेंशिएशन हुआ था। सबसे ज्यादा उसी का इसलिए। ठीक है, अगर इसका होता मान लो ट्रिपल बार, इसका डबल बार, तो फिर इस पे ध्यान देते। ठीक है, इसका तो ऑर्डर पूरे इसका इक्वेशन ऑर्डर का 3 हो जाता, और डिग्री जो है वो 1 रहती, इसकी पावर 1। अगर इसका स्क्वायर हो जाता कुछ, तो डिग्री, डिग्री 1 नहीं रहती, डिग्री डिग्री इसकी डिग्री 2 हो जाती। और मान लो ये ऐसा है, ठीक है, और इसका स्क्वायर, तब तब डिग्री क्या होगी? तब भी डिग्री यही रहेगी 1। कौन सी? 1, बिल्कुल सही, बढ़िया जवाब, गुड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डिग्री और इसका कंफ्यूजन हो गया पूरा पूरा ठीक। ओके, अब कुछ सवाल देख लेते हैं अपन अच्छे से। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ये तो हो गया है। हाँ, कौन सी चीज पढ़ा हुआ है? चलो, ये वाला तो पूरा सेक्शन ठीक है, इसको मैं भी इधर में दिखा देता हूँ, तो मैं करके ना दिखेगा ही नहीं। शेयर, तो ये वाला ठीक है, स्क्रीन दिख रही है तुमको? तो एक इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है, पढ़ लगा देते हैं। उस पे क्या पिन है? कर दो सर। पिन नहीं है क्या? मैंने सारा कुछ बंद कर दिया वीडियो। पिन, इसको पिन कर लेता, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऑप्शन में दे रहा है कुछ। रिकॉर्डिंग में दिखना चाहिए ना फिर, ये जो आप समझा रहे हो। अच्छा, मिल गया, मुझे मिल गया जी क्या। अच्छा, तुम अपने पेन से लिख सकती हो ना इस पे? अब लिख के बताओ, हाँ। अब लिख के बताओ। अब नहीं हो रहा? हाँ, अब क्यों नहीं हो रहा? अब लिखो।
देखो हाँ ठीक है, पूरी स्क्रीन पे रहेगा ऐसे। सर मेरे को इसको मिटाना है। मिटाओ, ठीक है, वो नहीं करना उसको। अनोट, ठीक है, पावर शेयर शेयर पार्टिसिपेंट सिक्योरिटी, ठीक है। अब आगे अपन चलते हैं कि आज पढ़ना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है पर बियर विथ मी। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसका क्या मतलब है और क्यों जरूरी है देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि अर्लियर इन अर्लियर क्लासेस वी हैव सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द टाइप, मतलब क्या, ये वाली इक्वेशन जो दिख रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इस टाइप की इक्वेशन या इस टाइप की इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो हमको करना क्या है, अब हमको इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं ये सब छोड़ो, मतलब ये है कि अगर आप इसमें ऐसा y रखो, ये इधर वाला जैसे जीरो है, इधर साइड भी जीरो हो जाए तो इसको सॉल्यूशन बोल देंगे हम कि y सॉल्यूशन है इसका। और यहाँ इन्होंने लिखा है इन कंट्रास्ट टू द फर्स्ट टू इक्वेशंस द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन phi that will satisfy, that is when the function phi is substituted for the unknown y dependent variable in the given differential equation, LHS become equal to RHS। मतलब क्या, मतलब ये है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर रहे थे ना आप पहले, तब क्या आ रहा था, नंबर आ रहा था कुछ एक्स की कुछ वैल्यू आ रही थी सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स बराबर प्लस माइनस आई, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर, ठीक है, आई एक नंबर आ गया। साइन स्क्वायर माइनस कोस एक्स को सॉल्व करोगे ना तो इसका आएगा कोस एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर कोस कोस क्यूब एक्स, सॉल्व थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ठीक है, कोस एक्स साइन एक्स बराबर 10x, साइन एक्स बराबर 10x, तो क्या होगा इसका कोट एक्स आएगा, साइन एक्स इंटू 10x बराबर 0, कब होगा x बराबर 0, साइन बराबर 0, इसकी वैल्यू आएगी x बराबर 0, इसका आंसर आएगा x बराबर 0, ठीक है। तो नंबर आए, 0 भी नंबर है, i भी एक इमेजिनरी नंबर है, तो इन सबके सॉल्यूशन नंबर आए हैं। लेकिन जैसे ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना अपन, तो इसका जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, वो नंबर नहीं आते हुए क्या आएगा, फंक्शन। फंक्शन मतलब y बराबर कुछ वेरिएबल वैल्यू, सीधा नंबर नहीं मिलेगा। तो यही लिखा है इन्होंने इन कंट्रास्ट टू द फर्स्ट टू इक्वेशन, मतलब इन दो इक्वेशन के कुछ से थोड़ा डिफरेंस है इसमें, कंट्रास्ट। क्या कंट्रास्ट है, वो ये है कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन फाई, एक फंक्शन है इनका, तो बड़े सॉल्यूशन का एक फंक्शन है। क्या करता है वो सेटिस्फाई करता है, अगर आप ये अननोन जो y है इसकी जगह पाई को रखोगे, मतलब सॉल्यूशन को रखोगे, तो ये LHS बराबर RHS हो जाएगा। अब क्या है, किसे धीरे धीरे सवाल करके समझना है, बोलने से बिल्कुल नहीं समझना है, ठीक है। द कर्व y बराबर फाइव ऑफ x इज कॉल्ड द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर द फंक्शन गिवन बाय, इस सब छोड़ो, कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है। सीधे हम आते हैं सवाल पर, ठीक है। सवाल से समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, एग्जांपल 2 दिख रहा है, verify that the function y बराबर e to the power minus 3x
इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इनका कहना है कि वेरीफाई कीजिए कि ये जो ये सॉल्यूशन है y बराबर e टू द पावर -3x ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। इसका क्या मतलब है, सीधा रख दो इसमें रख देंगे तो ये इस साइड 0 है ना, तो इस साइड भी पूरा 0 बन जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोल देंगे कि है इसका आंसर RHS बराबर है। कैसे लेंगे, LHS उठा लो पहले, उसमें ये वैल्यू रखो LHS और सब कैलकुलेट करके 0 ले आओ, 0 तो RHS के बराबर है। ठीक है, ये भी हमने कल किया था। फिर एक और वैसे ही सवाल है कि ये y की वैल्यू दे रखी है, मतलब फंक्शन, अब बताओ ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, इसमें डाल दो y आ जाएगा। ठीक है, formation of differential equation whose general solution is given। we know that the equation which is type of equation करेंगे सर आप हम इसके एक्सरसाइज के सामने करवाओगे? इसके ये एक्सरसाइज पे कराएंगे ना, हाँ। क्यों नहीं कराएंगे, कल भी तो कराया था इसमें से। ये वाला सवाल किया था अपन ने कल, ये वाला भी किया था, और भी करेंगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं पहले एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि क्या है, फिर अपन सवाल करने लगते हैं। ठीक है, फिर है कि एक तो ये बात हो गई कि आपने क्या क्या पढ़ा, बताता हूँ एक सेकंड, वीडियो से समझ में आया। आपने पढ़ा कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, मतलब उसको पहचानना सीखा कि कितने ऑर्डर का है, कितने डिग्री का है। ठीक है, फिर आपने सीखा क्या, आपने सीखा कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, करते कैसे ये नहीं सीखा, क्या होता है ये पता किया केवल। सॉल्यूशन कैसे डिफरेंस है, कैसे इसका सॉल्यूशन डिफरेंट है एक नॉर्मल इक्वेशन से। नॉर्मल इक्वेशन में सॉल्यूशन नंबर आता है, इसमें सॉल्यूशन फंक्शन आता है। फिर आपने क्या सीखा इसमें, आज यार पेन क्यों नहीं चल रहा है अभी तक, तो क्या लिख रहा है। आपकी बार बताता हूँ मैं इसको, 15-20 लीटर इंक डाल दूंगा इसमें। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या है इस लेना देना डिफरेंशियल इक्वेशन का रियल लाइफ से, है? सोचा कभी, रिस्पॉन्स तो दो यार। हेलो, सर रियल लाइफ में तो ये काम सब नहीं, चीजें कहाँ काम आती है? कोई काम नहीं आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन रियल लाइफ में काम नहीं आती क्या, नहीं। नहीं आती पक्का। ये हम जूम मीटिंग कर रहे हैं ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बदौलत डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब चेंज का इक्वेशन, चेंज कहाँ नहीं हो रहा है बताओ मुझे, है तुम्हारी स्क्रीन पे लगातार चेंज। नेटवर्क की स्पीड कौन बताता है, नेटवर्क की स्पीड बताते कैसे हैं, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के कारण होता है। वेव्स आती है, वेव्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से, उसको वेव इक्वेशन कहते हैं, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, सब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन है, दुनिया में कहीं चेंज है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है।
नल से पानी बाहर निकल रहा है तो पानी ऊपर से नीचे जा रहा है, उसके लिए भी कुछ इक्वेशन है। ठीक है, अर्थ पे लाइफ है, पेड़ से पानी ऊपर जाता है, क्यों जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, बस बहुत इस्तेमाल इसका। तुमने हाथ खड़ा किया हुआ, कोई सवाल है? वेटिंग रूम क्या होता है? क्या? इसमें जूम मीटिंग में वेटिंग रूम है, ये इमोजी दिख रही है, पुराने से मैं रेज हैंड करता हूँ। हाँ ठीक है, बंद करो इसको। अब ये रेज हैंड से हटेगा कैसे? लोअर हैंड, हाँ लोअर हैंड कर सकते हो भैया, जी। रेज हैंड से ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछने वाला है। ओके, अब जरा सवाल पे शुरू करते हैं काम। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ो, एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 9.2 देखो, एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, इसके सवाल कर लेते हैं। पहला पहला तो कर ही लिया है, तीसरा सवाल ले लेते हैं। तीसरा सवाल है y बराबर cos x प्लस सी, ये है सॉल्यूशन, और ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सही वाला लिखो, y प्राइम प्लस साइन एक्स बराबर 0। ठीक है, तो इस ये y प्राइम का मतलब क्या होता है, dy बाय dx, एक बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये सवाल ये पूछा है कि या ये कोई सॉल्यूशन है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का? ये y बराबर cos x प्लस सी अगर इसमें रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या राइट हैंड साइड आ जाएगा? तो हम देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो इसका, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या है इसका, dy बाय dx प्लस साइन एक्स। dy बाय dx की जगह रख दो, पहले रखने की जगह क्या करो, इसी इक्वेशन को dy बाय dx निकाल लो। dy बाय dx कैसे निकालेंगे, dy dx y की जगह रख दो, क्या है y की वैल्यू, cos x प्लस सी, cos का क्या होता है माइनस साइन x, सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करेंगे, कांस्टेंट का होता है डिफरेंशिएशन 0, तो dy बाय dx बराबर क्या हो गया, dy बाय dx बराबर माइनस साइन एक्स रखा, यहाँ प्लस साइन एक्स रखा, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो गया 0। ये देखो एल एच एस क्या आ गया 0, और आर एच एस क्या है, आर एच एस 0, तो एल एच एस बराबर आ गया ना आर एच एस। तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सही है, इसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब ये y इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब सही मिला। अब आगे देख लेते हैं एग्जांपल, क्या बोलते हैं, एग्जांपल ही बोलेंगे इसको, एक्सरसाइज नंबर 4। इसमें y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, और इसमें डिफरेंशिएशन दे रखा है y प्राइम बराबर x डिवाइड बाय y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब भी बड़ा सा मुश्किल सा सवाल है थोड़ा सा ये। देखो मुश्किल सा नहीं, आसान सा सवाल। y लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोई भी पावर हो उसको नीचे लाते हैं 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 में से एक घटाएंगे तो माइनस 1/2 बचेगा, 1 माइनस 1/2 माइनस 1 क्या बचेगा, -1/2। करके देख लो कॉपी पेन किताब पे। फिर अंदर इसका हो गया पावर का सब खत्म काम, अब अंदर का होगा डिफरेंशिएशन, 1 का होगा कांस्टेंट है तो 0, और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 से 2 कैंसल, तो क्या आ गया x। अभी ये -1/2 है ना, तो नीचे चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा,
प्लस का 1/2 क्या होता है? अंडर रूट। तो अंडर रूट लिख देते हैं, इसको लिख दिया अंडर रूट, है ना। और ढंग से लिख देते हैं x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y प्राइम की जगह रख दिया अपन ने, क्या रख दिया? x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये y प्राइम हो गया। ये तो इसके बराबर आया ही नहीं। देखो ये हमने एलएचएस लिया था, है ना, एलएचएस उठाया उसकी जगह रखा, तो एलएचएस तो ये है और आरएचएस तो अपना ये है। पर आरएचएस में देखो एक दिक्कत है, आरएचएस में भी वाई है, तो वाई यहाँ भी रख के देख लेते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि एक बार में आ जाए कभी कभी। तो आरएचएस में रख दिया हमने एक्स, वाई की जगह क्या रखेंगे? एक्स, एक्स अंडर रूट, ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो आंसर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर। ये देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पावर हाफ। इसका ये एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी? 1, 1 और हाफ कितना होता है? 1 और 1 प्लस हाफ होता है 3/2। इसको करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये देखो इसमें और इसमें डिफरेंस को, एक्स स्क्वायर आ रहा है ऊपर नीचे ऐसा आ रहा है, मतलब कि ये वाली जो आरएचएस और एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है, तो ये वाई प्राइम नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है ये। ओके, ये सवाल थोड़ा अलग था, इसमें नहीं आया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है कि सवाल में हमेशा सॉल्यूशन रहे। अब ये इक्वेशन ये दे रखा है y बराबर ax, ये y दे रखा है, ठीक है। x y प्राइम बराबर y, जहाँ x बराबर नहीं है 0, क्योंकि ये बात दे रखी हुई है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। अब वो पूछ ही रहे हैं कि भैया बताइए कि ये y इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो देख लेते हैं, डाल देते हैं इसमें। पहले y प्राइम निकाल लेते हैं, मतलब ऐसा रफ कैलकुलेशन। y प्राइम कैलकुलेट करने के लिए dy बाई डी एक्स, y क्या होता है? x, a क्या है? कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। x का क्या होगा? x का होगा 1, 1 को नहीं लिखेंगे अपन। a y प्राइम का बराबर क्या आ गया? a, रख दो यहाँ। x y प्राइम के बराबर a बराबर y। देखो इसको सही से लिख लेते हैं, y इसे ऐसे ही लिख लेंगे। y बराबर क्या है लेकिन? a टू द पावर x, ax बराबर ax, तो LHS बराबर क्या आ गया? RHS। तो ये है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ये। ओके, सॉल्यूशन हो गया ये। अब अच्छा दिख रहा हूँ। हाँ, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगला नंबर का सवाल है 7, तो छठा सवाल देखते हैं। 6 नंबर का सवाल बोल रहा है कि y बराबर x साइन x है और x y प्राइम बराबर y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स बराबर नहीं है 0 एंड एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स लेस देन माइनस वाई। ये कोई शर्त थोड़ी ढंग से लिख देते हैं, ठीक है। एक्स बराबर नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए, फिर क्या? और एंड एक्स बड़ा है वाई से, या और एक्स छोटा है माइनस वाई से। ये भी सही है, या तो वाई से बड़ा है या माइनस वाई से छोटा है, ये ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है।
y बराबर आपने क्या लिख दिया, एक sin x। और अब ये बताया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें डिफरेंशिएशन होना चाहिए, कहाँ है वो, ये रहा y प्राइम, एक्स वाई प्राइम, मतलब एक ही बार है, सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले रफ कैलकुलेशन कर लो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स लिखेंगे, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स साइन एक्स लिख लेंगे, चेन रूल लगेगा यहाँ, एक्स को रखो बाहर, साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, प्लस साइन एक्स को छोड़ दो, एक्स का कर दो तो क्या हो जाता है 1, तो कुछ नहीं रखेंगे, इसको 1 लिख देंगे। तो y प्राइम क्या आ गया, ये आ गया एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, रख देते हैं एक्स, y प्राइम की जगह रखेंगे एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये क्या किया हमने, एलएचएस किया, एलएचएस ले ले, एलएचएस लेके चल रहा था, इसको कर दो अंदर कर दो, एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये इसका आ गया एलएचएस। आरएचएस को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, आरएचएस में रखेंगे अपन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये y की जगह, नहीं 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 सॉरी सॉरी, y तो ये है ना, ये रखो x साइन x प्लस एक्स अंडर y की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर, y की जगह एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये है, ठीक है, x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर थोड़ा सा कॉमन ले लेंगे इसमें से, और एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर आ जाए, इसका मतलब क्या पता था, बस पहले आराम से समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाहर ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे ना जब भी अंडर रूट से, तो क्या होता है, ये एक्स आएगा, तो एक्स बाहर आएगा, तो एक्स बाहर आया, एक्स पहले से यहाँ, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है क्या, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स होता है, तो क्या मतलब है, कोस स्क्वायर एक्स अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा, कोस एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोस एक्स, तो इधर साइड का ये आ गया, ये एलएचएस है, आरएचएस है, देखो एलएचएस में इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं, इसको इधर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये देखो ये आरएचएस है, तो ये एलएचएस रहा, एलएचएस, एलएचएस और आरएचएस जो है बराबर है, तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन y इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला सवाल करके दिखाते हैं, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कुछ कुछ होता है, ये अपन बात करेंगे आगे, और पहले ये देख लेते हैं, एक्स वाई बराबर लॉग वाई, ये थोड़ा इन्वॉल्व सवाल है, प्लस सी, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, किसका, ये वाली इक्वेशन का, एक्स वाई बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 1 के, ठीक है, एक्स वाई बराबर 1 के हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे, 1 1 0, वाई बराबर 0 तो अनडिफाइंड है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि ये बराबर नहीं होती, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, ये हमेशा वैलिड इक्वेशन है। तो अब क्या करेंगे, अगर इसको छोड़ दें, ये दिख रहा है, वाई प्राइम कैलकुलेट करते हैं, पहला जॉब, वाई प्राइम क्या होगा, तो वाई प्राइम होता है डी वी बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स, वाई की जगह आ जाएगा वाई, हेलो, हेलो ये है क्या, कहाँ, ये डीवी बाई डी एक्स है ना, हाँ बिल्कुल, तो अब इसको सही से लिख लेते हैं, अब यहाँ तो y तो डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, तो फिर क्या करें, तो हम क्या करते हैं, अब इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करते हैं,
है ना। हम एक साथ करते हैं, ये इक्वेशन मान लेते हैं 1, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, कर दिया तो डी बाई डी एक्स कर देते हैं पूरे इक्वेशन का, एक्स वाई बराबर log y प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस साइड का भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं और इस साइड का भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं। एक्स वाई का क्या होगा, पहले एक्स को छोड़ेंगे वाई का करेंगे, वाई का डी वाई डी एक्स होगा, फिर वाई को छोड़ेंगे एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। फिर डी वाई बाई डी एक्स, लॉग का करेंगे, लॉग वाई का क्या होगा 1/y, सी कांस्टेंट का करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो लिखने से कोई मतलब नहीं। तो एक्स ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, वाई प्राइम प्लस वाई बराबर 1/y। ठीक है, ये आ गया। अब वाई प्राइम चाहिए अपने को, तो वाई प्राइम दे देते हैं, वाई प्राइम बराबर, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, एक्स वाई प्राइम, वाई को उधर ले गए 1/y माइनस वाई, वाई प्राइम बराबर, ये वाई को इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर वाई, और एक्स इधर है ना तो नीचे चला जाएगा एक्स। ठीक है, देखो आई नहीं रहा वो सॉल्यूशन जो अपने को चाहिए, वाई प्राइम बराबर, तो ये आ रहा है इसके लिए, तो क्या बोलेंगे अपन, नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, ये अलग ही बोला मैं, ऊपर वाई स्क्वायर नीचे आता है, तो काम बन जाता अपना, उसमें ऊपर है तो नहीं बनता, नहीं बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसी सवाल करते हैं बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, अब क्या है, अब मान लो ये सॉल्यूशन दे दिया, मतलब माना कि ये सॉल्यूशन है, बताओ है क्या, ये हमको दिया है, ये दिया। ठीक है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, y sin y प्लस cos y प्लस x। अच्छा, ये जो सवाल है, ये पिछला सवाल और ये सवाल में खास बात ये है कि आप y प्राइम इसे नहीं निकाल सकते थे, डी वाई बाई डी एक्स रखने के लिए, डी वाई डी एक्स लिखने के लिए सब y की वैल्यू रख दो, यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि देखो y यहाँ भी है यहाँ भी है, और इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल था। तो क्या करेंगे हम ऐसे सवालों को हल करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं 2, और इक्वेशन 1 का ही कर देते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, पूरे का डिफरेंशिएशन कर लो, तो इसका क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोस वाई का क्या होगा, कोस वाई का होगा साइन वाई, साइन वाई हो गया, ऊपर माइनस का आएगा, माइनस का आएगा तो ये प्लस हो जाएगा साइन वाई, फिर अंदर के वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स का होगा 1, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी आ गया यहाँ भी आ गया, इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ की जगह 1 प्लस साइन वाई बराबर 1, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स या वाई प्राइम आ गया हमारा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हमको ये बताना है कि क्या ये सॉल्यूशन है, तो अभी बता देते हैं, वाई प्राइम की वैल्यू इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, है ना, और राइट हैंड साइड भी रख देंगे, देखेंगे वैल्यू बराबर आएगी, रख दिए यहाँ रख देते हैं। लेकिन देखो यहाँ तो बहुत कॉम्प्लिकेशन, इसको क्या करें हम, है ना, इसमें वाई साइन वाई है प्लस कोस वाई है प्लस एक्स है। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा काम करेंगे अपन, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ अपन वाई प्राइम की जगह, ओके थोड़ा सा मुश्किल काम है, उतना आसान नहीं, इतना सही चाहते हैं अपन, तो पहले तो इसको रख लेते हैं, वाई प्राइम बराबर आएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये था ना। अब इसमें आते हैं, वाई प्राइम की वैल्यू रख दो, वाई साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स बराबर वाई प्राइम की जगह 1 प्लस साइन एक्स,
बराबर y की वैल्यू तो मुश्किल रखना, तो y रख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेशन इसमें, तो रखेंगे सबकी वैल्यू 0 0 रख दे। यार इसको कोई और आसान तरीके से बताता हूँ, इतना मुश्किल हो रहा है, इसमें मजा नहीं आएगा, तो बहुत लंबी डिफरेंशियल जाएगी। ये x है, x की वैल्यू रख देता हूँ y sin y प्लस cos y, x की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस cos y, y प्राइम बराबर cos y से cos y कैंसिल हो गया, ये तो नजर बचेगा। अरे अब हो गया ना सही, y प्राइम बराबर y, x की वैल्यू रख दो सीधे, है ना। अब क्या करूँ, ये y है ना, कोई साइन y साइन y, इसके लिए रखना y बचेगा, फिर y प्राइम बचेगा बराबर y, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। फिर क्या करेंगे, फिर करते हैं क्लास शानदार। अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन लेते हैं, शायद वो गलती कर दी थी, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ वापस। dy बाई dx माइनस cos y का क्या होगा, cos y का होगा sin y, लेकिन माइनस का, फिर dy बाई dx प्लस x का क्या होगा वो, हाँ 1 सही नहीं था, dy बाई dx कॉमन ले लो, dy बाई dx कॉमन लोगे तो 1 प्लस sin y आंसर आएगा, एक सारा था गलती कर दी थी, y आया 1 प्लस sin y, ठीक है, ये मिस्टेक। तो dy बाई dx की वैल्यू मिल गई, मतलब y प्राइम की, y प्राइम की वैल्यू रख देंगे, रख दें, लेकिन y आ रहा है यार, इसमें नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। हाँ तो y प्राइम की वैल्यू आ रही है, सॉरी 1 प्लस साइन y, ये y साइन y दिख रहा है, इसमें से यहाँ भी y यहाँ भी y कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस साइन y प्राइम बराबर y से y कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, y प्राइम बराबर 1 प्लस साइन y आ रहा है, ये सॉल्यूशन है यहाँ से, और यहाँ से भी y प्राइम बराबर क्या आ रहा है 1 प्लस साइन y, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन आंसर आ गया इसका, ज्यादा नहीं बचना है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ क्या किया है। हमने क्या किया, हमको ये इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल 6 नंबर का सवाल है कि कौन से नंबर का सवाल है, ये है 8वें नंबर का सवाल है, ये 8वें नंबर का सवाल है कि y माइनस कोस y बराबर x, ये टर्म है y साइन y प्लस कॉस y प्लस x बराबर y प्राइम बराबर y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये सॉल्व करनी है, तो इसको इक्वेशन दे दो, इसको 2 दे दो। अब इसको बहुत, मतलब ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर ट्रिक लगा के करेंगे, क्या करेंगे, y साइन y प्लस कॉस y, x की वैल्यू दिख रही है तो रख दो y cos y, ये रख दी, y प्राइम बराबर y, ये रखेंगे तो क्या आएगी, देखो सॉरी, ये y माइनस cos y है ना, इसको ढंग से लिखेंगे प्लस y माइनस cos y, तो ये cos y से ये cos y कैंसिल हो जाए, बचा क्या y sin y प्लस y बराबर y प्राइम y, अब y sin y है तो इसमें से y कॉमन ले लो, sin y प्लस 1, ये y से y कैंसिल, कैसे कर सकते हैं इसको कैंसिल, दोनों से टाइम y से डिवाइड कर दो, ये ठीक है, 1 आ गया, y प्राइम क्या आ गया यहाँ से 1 डिवाइड बाय साइन y प्लस 1, ठीक है, ये आ गया y प्राइम, सीधे यहाँ से अपन ने इसको सॉल्व करके ये ला लिया है, ठीक है। अब यहाँ डाल देते हैं वापस को,
अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का डिफरेंशियल, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएशन क्या होगा, y प्राइम cos y का sin y, फिर y प्राइम बराबर x क्या होगा 1, तो y प्राइम बराबर कॉमन ले लो, y प्राइम कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन y बराबर 1, y प्राइम क्या हो गया 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन y, ये आंसर आ गया, सिंपल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है मतलब। अब क्या करेंगे, अब करते हैं एक और सवाल, एक और सवाल क्या, x प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स y, ये एक सवाल दे रखा है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है y स्क्वायर y प्राइम प्लस y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसका सॉल्यूशन है। तो क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। टेन, अब यहाँ भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, तो इसको क्या देख सकते हैं, पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ और कुछ y इनवर्स यहाँ y इनवर्स नहीं दिख रहा, कोई सिमिलरिटी नहीं लग रही है ऐसे तो सीधे सीधे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ y प्राइम कॉमन ले सकते हैं, हाँ यहाँ y प्राइम हमको मिल जाएगा, चलो इसको देखते हैं। y प्राइम मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको करना पड़ेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इधर वैल्यू माइनस हो गई डिवाइड बाय वाई स्क्वायर कर दो, तो y प्राइम क्या हो गया 1 माइनस, ये तो माइनस तो बाहर ही जाएगा, ये हो गया y प्राइम बराबर, ये आ गया। अब इसका y प्राइम ले लेते हैं, x मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 का डिफरेंशियल डरा दिया तुमने मुझे, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन लेते हैं 1 प्लस वाई प्राइम बराबर, वैसे हम घर पे इतनी हाँ दुआ दुआ अच्छा, ये आएगा वाई प्राइम 1 इधर चला जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये सारा है क्या, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये वाई स्क्वायर 1 डिवाइड बाय वाई स्क्वायर बात हो रहा है, इससे कौन नहीं, ये तो उल्टा आ रहा है, इसका सॉल्यूशन तो ये है और इसके उल्टे आ रहा है वाई प्राइम, तो नॉट है सॉल्यूशन। ऐसे होगा, समझ में आ भी रहा है कि बस देखे जा रहे हैं, हमने कहा हाँ, कैसे होगा है? अब क्या मैं करेंगे, लिख अच्छा 10वां सवाल है भैया, y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बताइए जहाँ क्या है x बिलोंग करता है माइनस एक से a, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया, बताइए इसका सॉल्यूशन है या नहीं, सवाल पूछा है, y बराबर नहीं है 0, तो क्यों y 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ इनफाइनाइट जैसा लग रहा है इसलिए करने से, ठीक है रख देते हैं। हम्म, ये तो थोड़ा सिंपल लग रहा है सवाल, और 10वें नंबर पे है ये सवाल, तो तब होगा, इसको डिफरेंशिएशन ले लो, डिफरेंशिएशन ले लेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, डिफरेंशिएशन किसका ले रहे हैं, इसको 1 का इसको डिफरेंशिएशन ले लो 1 का, डिफरेंशिएट लिखो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, ठीक है, तो क्या होगा y प्राइम बराबर, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब होता है पावर नंबर, तो 1/2 पावर आगे आएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
आधे में से एक जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा, ठीक है, माइनस आधा। फिर ए स्क्वायर तो कांस्टेंट, इसका 0 हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का होगा -2x। फिर एक्स का करेंगे, एक्स का क्या आएगा 1 आएगा, इसलिए नहीं करते हैं, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसल, ये माइनस का आगे रहेगा, ठीक है। और एक्स अच्छा ऊपर, ये अंडर रूट इसको नीचे ले आएंगे पावर में, तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए ये से लिख सकते हैं इसको। तो ये आएगा वाई प्राइम है ना। अब वाई प्राइम को यहाँ रखते हैं, देखते हैं आंसर आता है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दो, वाई का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई प्राइम क्या है माइनस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0। देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ये अंडर रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स माइनस एक्स बराबर 0 बचा, एक्स से एक्स कैंसिल, 0 से 0, एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस, वही है। ये तो सॉल्यूशन ए पक्का। ऐसे करके आपके 10 सवाल हो गए खत्म, ठीक है। और कुछ बोलिए। अब 11वां सवाल लिख लेते हैं। 11वां सवाल क्या कह रहा है, 11वां सवाल कह रहा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। तो भैया ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है और इससे इम्पोर्टेंट चीज सामने आती है, तो सवाल लिख देता हूँ हमें। द नंबर ऑफ आर्बिट्री आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स in the general solution of differential equation of third order, oh sorry, of fourth order R। तो क्या पूछा गया, नंबर ऑफ क्या आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पूछा है। अब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है यार, ये क्या लफड़ा आ गया। तो सुनो, जैसे ये सवाल है y प्राइम बराबर मान लो y, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब होता है इंटीग्रल लगाना। जब भी इंटीग्रल लगाते हैं तो सी लगाना पड़ता है। इसको कह रहे हैं हम आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। ये है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी मतलब कोई कोई लेवल नहीं है इसका, मन से लगाया हुआ, मतलब डिसाइड नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करते टाइम इसको लगाते हैं। जब भी सॉल्यूशन करना है तो आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। देखो यहाँ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y आ जाएगा, यहाँ y का कुछ डेरी मतलब इंटीग्रल हो जाएगा, है ना। y का इंटीग्रल कुछ होगा, हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज। अभी बीच में रुक गई थी, अब आ रही है। हाँ, तो अभी क्या होता है कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब सीधे शब्दों में ये समझो, सीधे शब्दों में ये है कि अगर एक बार डिफरेंशिएशन है तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, दो बार डिफरेंशिएशन है तो दो बार दो आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, तीन बार डिफरेंशिएशन है तो तीन आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, ठीक है।
और 4 बार हैं तो 4, मतलब जितना यहाँ n है उतने आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। मतलब वन ऑफ एक ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ पूछा है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर में कितने आएंगे बताओ जरा मुझे आप, हैं? हेलो प्रज्ञा, हेलो। हेलो। हाँ, फोर्थ ऑर्डर में कितने आएंगे आर्बिट्री कांस्टेंट? फिर से समझाता हूँ। 8 आएंगे। हाँ, 4 ऑर्डर में 8 आएंगे। ऐसा नहीं है यार, देखो एक अगर डिफरेंशियल है तो एक आएगा, 2 है तो 2 आएंगे, 3 है तो 3 आएंगे, और 4 है तो 4 आएंगे। जितना है उतने आते हैं, जितना ऑर्डर उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, और क्या बोल सकते हैं, अलविदा। ठीक है, बाय।